दूसरा पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पार्ट में एलएचएस में 3 प्लस माइनस 7/12 और दाहिने पक्ष में दिया है माइनस 7/12 प्लस 3। केवल इनका क्रम चेंज कर दिया गया है। तो आप इनको दोनों पक्षों को हल करेंगे, उसके बाद सत्यापित करेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट में लिखा हुआ है 3 प्लस ब्रैकेट में है माइनस 7/12। इसको जब आप हल करेंगे तो परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए इनके हर समान होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर है माइनस, तो चिन्ह की गुणा करा लेंगे। इस 3 को आप लिख लीजिए 3/1 करके। इसके बाद प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7/12। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 7 के बटे में 12 है और 3 के बटे में 1 है। तो हर इनका जब समान करेंगे तो 1 और 12 का जो लासा होगा वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे अंश और हर दोनों में 12 से। तो अंश में हो जाएगा 12 तिया 36 और इसके हर में हो जाएगा 12 एकम 12। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर हो जाएगा 7/12। अब चूंकि इन दोनों के बीच माइनस चिन्ह लगा हुआ है यानी कि घटेंगे, तो यहाँ पर हर जब समान होते हैं तो एक बार हर लिख लेते हैं, बटे में पूरे के बटे में 12 लिख लेंगे। इसके बाद 36 माइनस 7 करेंगे, 36 माइनस 7। जब आप 36 से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 29, 29 बटा हो जाएगा 12। ये आ गया आपका एलएचएस पार्ट। अब यदि आप आरएचएस पार्ट हल करते हैं तो आरएचएस पार्ट में भी यही आना चाहिए। तो आरएचएस पार्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस का 7/12 ब्रैकेट में और इसके बाद लिखा हुआ है प्लस 3। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 7/12 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस और 3 को लिख लेंगे 3/1। हर यहाँ पर भी आपको समान करने हैं, तो 12 और 1 का लासा 12 होगा। तो यहाँ पर 12 से अंश और हर में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 7/12 और बीच में प्लस है 12 तिया 36 और बटे में हो जाएगा 12। यहाँ पर भी इनको जोड़ना है माइनस 7 और 36 को, चूंकि हर समान है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 12। और इसके बाद यहाँ पर माइनस 7 और प्लस 36, 36 से आपको 7 घटाना है तो बच जाएगा 29, वो भी आएगा धनात्मक 29/12। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट दोनों बराबर हैं, अतः आप लिख सकते हैं अतः एलएचएस बराबर है आरएचएस के। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा खंड में दिया है, एक ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट के अंदर है -4/7 प्लस 1/4 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 7/-16 और आरएचएस में दिया हुआ -4/7 प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 7/-16। यहाँ पर भी आपको दोनों पक्षों को हल करना है, सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो इसका एलएचएस पार्ट पहले ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट में है ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है -4/7 प्लस 1/4 और अगले ब्रैकेट में है 7/-16। इसको पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -4/7, बीच में प्लस है 1/4। इसके बाद यहाँ पे प्लस है और इस ब्रैकेट में जो माइनस हर में लगा हुआ है इसको अंश में लगा लेंगे, यानी कि -7/16 करके लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 है 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 और 4 का लासा हो जाता है 28। 28 होने के बाद यहाँ पर 4 की इधर गुणा करा देंगे और 7 की इधर गुणा करा देंगे, तो 4 चक्कू 16 माइनस का 16 प्लस 7 कम हो जाएगा 7 बटे में इनके 28। यहाँ पर प्लस माइनस की गुणा करा लेंगे, माइनस फिर हो जाएगा 7/16। इसके बाद माइनस का 16 है प्लस का 7 है, दोनों घट जाएंगे आपस में, 16 से 7 घटाएंगे तो 9, यानी कि माइनस का 9 बटा हो जाएगा 28। यहाँ पर भी माइनस का दिया है 7/16। अब 16 और 28 का आपको लेना है लासा, तो 28 और 16 का लासा ले लेंगे, देखेंगे कितना आता है। 2 से काट लेंगे इसको, 2 से काटने पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 7 और 4 में कोई कॉमन नहीं, इसलिए 7 चौक 28, 28 2 दूनी 4, यानी कि 28 में आपको 4 से गुणा करा लेनी है। तो 4 और 32 का 2 हासिल लगे 3 और 4 दूनी 8 3 11, 112 जो है इन दोनों का हो जाएगा लासा। तो अब दोनों जगह आपको 112 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना है, 112 यहाँ पर लिख लेना है। 28 को आप काहे से गुणा करेंगे कि 112 होगा, तो 28 को 4 से गुणा करने पर 112 होगा, तो 4 से हर में गुणा है, ये 9 अंश में जो है गुणा कर देंगे, तो 4 9 हो जाएगा यहाँ पर 36 माइनस 16 सती 112 होता है, तो 7 सती हो जाएगा 49। दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, तो 36 और 49 का जो जोड़ होगा 9 6 15 का 5 हासिल लगेगा 1 4 3 7 1 8 माइनस का 85/112। इसके बाद ये जो LHS आ गया, अब आप RHS को हल कर लीजिए और देखिए कि RHS में भी यही आता है।
तो यहाँ पर दिया हुआ माइनस का 4/7, ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस का 4/7 प्लस अगले ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। ये माइनस जब आप हर से अंश में ले जाएंगे फिर इसके बाद प्लस माइनस की गुणा होगी तो यहाँ पर माइनस का 7/16 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट जब हल करेंगे माइनस 4/7 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर 4 और 16 है जिनका लासा क्या होगा 16 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर 16 बनाने के लिए आपको 4 से गुणा करनी होगी अंश और हर में, तो हर में गुणा है, अंश में आपको 4 एक कम हो जाएगा 4 माइनस ये 7, 4 से 7 घटाएंगे तो माइनस 4/7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 से 7 घटाने पर माइनस का 3 बटे में क्या है 16। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4/7 प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस, ये हो जाएगा 3/16। 7 और 16 का जब लासा निकाला जाएगा तो यहाँ पर भी 16 और 7 का लासा इनकी गुणा के बराबर होगा, जो कि 16 सत्ती 112 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 112। इसके बाद 16 की गुणा इधर कराएंगे, 7 की गुणा इधर कराएंगे तो 16 चक्कू होता है 64 और बीच में माइनस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। 21 और 64 का यदि जोड़ करते हैं तो 4 1 हो जाएगा 5 और 6 2 होता है 8 माइनस का 85 बटे में 112। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो आप लिख देंगे कि अतः LHS बराबर है RHS के। इस प्रकार ये सत्यापित हुए। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों तो A प्लस B बराबर यदि है -15/11 तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। आपने इससे पहले क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा होगा जिसमें दिया है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो योगफल वही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए 2 और 3 को यदि जोड़ते हैं तो आता है 5, इसी प्रकार यदि 3 और 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 5। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी A और B दो परिमेय संख्याएं, यदि इनका A प्लस B करते हैं तो -15/11 आता है, तो चाहे इनको आप B प्लस A करिए तब भी क्या आएगा -15/11। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे, चूंकि A प्लस B बराबर दिया है -15/11, इसलिए B प्लस A जो होगा वो भी क्या होगा -15/11, यानी कि बराबर होगा A प्लस B के। अब इसमें प्रगुण कौन सा है? प्रगुण लगा है क्रम विनिमय प्रगुण, जो कि कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आप किसी भी क्रम में जोड़े उनका योगफल वही रहता है। प्रश्न नंबर 5 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर दो खंड दिए हुए हैं। तो पहले खंड में दिया है, पहला ब्रैकेट में रिक्त स्थान है जो कि आपको भरना है, प्लस अगले ब्रैकेट में दिया है -12/7 और बराबर के दूसरे पक्ष में दिया है -12/7 प्लस 5/-11। तो इन प्रश्नों को आपको हल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो दोनों पक्ष दिए उनको देखना है। दोनों पक्ष में जो संख्या मैच कर रही है उसको छोड़ करके जो संख्या एक पक्ष में नहीं वो भर देनी है आपको। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि -12/7 LHS में है और -12/7 RHS में भी है, तो ये पक्ष जो है मैच कर रहा है, बराबर है। और अगली संख्या जो है 5/-11 दाहिने पक्ष में है, 5/-11 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान की जगह पर आपको भरना है 5/-11। इसी प्रकार दूसरे खंड में -10 दिया हुआ है, प्लस रिक्त स्थान है प्लस -7/12 लिखा हुआ है, दाहिने पक्ष में -10 है, 5/6 है और -7/12 है। तो आप देख रहे हैं कि -10 जो है मैच कर रहा है, दोनों पक्षों में है, -7/12 दोनों पक्षों में है। एक तीसरी संख्या है जो कि 5/6 है, दाहिने पक्ष में है लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है 5/6 भर देना है। इस प्रकार नंबर 6 में है, सरल कीजिए। इसमें दो खंड दिए हैं, तो पहला खंड हमने लिया है, यहाँ पे संख्याएं दी है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -8/9 प्लस 5/8। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, इसके बाद 4, 9, 8 का लासा ले लें। सबका लासा लेने के बाद प्रत्येक के हर बराबर करने के बाद इनको आप जोड़ सकते हैं, या फिर जो आपको आसान विधि में क्या है कि जिससे यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5/8 लिखा है, तो 4 और 8 का जो लासा हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ना आसान है, उसके बाद आप इस संख्या को इसमें जोड़ सकते हैं। तो पहले आप इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे 3/4 इसके साथ में आप लिख लेंगे 5/8, इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या लिखा प्लस ब्रैकेट में है -8/9। यहाँ पर 4 और 8 में हर बराबर करने के लिए इस 4 को 8 बनाना है, तो 2 से आपको हर में और 2 से आपको अंश में गुणा करना है। तो ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6 और नीचे हो जाएगा 8 यहाँ पे हर में, प्लस ये 5/8। जब हर बराबर होते हैं ब्रैकेट में जो -8/9 लिखा है इसको लिख लेंगे। जब हर बराबर होते हैं तो यहाँ पर अंशों का यदि बीच में जोड़ लगा हुआ है तो जोड़ लेंगे, अगर माइनस लगा हुआ है तो घटा लेंगे। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11/8 इसको लिख लेंगे। इसके बाद प्लस माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 9, 8/9
इसके बाद 8 और 9 का जब लासा लेते हैं तो जब आप 8 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आता है, और 9 के गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3, यानी कि कोई भी एक दूसरे के गुणनखंड कॉमन नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो इनका लासा होता है वो इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। तो 8 गुणे 9 यानी कि 8 9 क्या हो जाएगा 72। अब 72 यहाँ करना है तो 9 की गुणा करानी होगी, 72 यहाँ करना है तो 8 की गुणा करानी होगी। तो आप 9 की गुणा 11 में करा दीजिए, 8 की गुणा 8 में करा दीजिए, और नीचे दोनों की गुणा लिखी हुई है। तो 11 9 होता है 99 माइनस 8 नहीं हो जाएगा 64। तो 99 से आपको 64 माइनस करना है तो 9 से 4 घटाएंगे 5 होगा, और 9 से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। तो 35 बटा हो जाएगा 72। यहाँ पर कोई भी संख्या से कटना नहीं है इसको। 35 और 72 इनके बीच कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जो एक दूसरे को काट दे, इसलिए जो आंसर होगा आपको 35 बटा 72 ही होगा। दूसरे खंड में दिया -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस ब्रैकेट में 13 बटा माइनस का 20। यहाँ सबसे पहले हम इन दो संख्याओं को हल करेंगे, उसके बाद 22 बटे 15 उसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 9 बटा 10 लिख लेंगे, इसके बाद प्लस लगा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 13 बटा माइनस का 20 प्लस 22 बटा 15। अपने अनुसार इनको क्रम में लिख लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हर में माइनस लगा हुआ है, इसको अंश में लगाएंगे, और अंश में जब माइनस लगेगा तो गुणा होगी प्लस माइनस की, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 9 बटा 10 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा 20। इसके बाद लिखा हुआ है 22 बटा 15। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप 10 20 15 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद हर बराबर करिए, उनको हल करिए। या फिर इन दोनों संख्याओं को पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे 10 को 20 बनाने के लिए 2 से गुणा करानी है, तो 2 9 18 माइनस का 18 बटे में 20, और यहाँ पर माइनस का 13 बटा 20। चूंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, और यहाँ पे लिख लीजिए आप 22 बटा 15। इसके बाद इनका जो है हर एक लिख लीजिए 20, और माइनस 18 माइनस 13 जुड़ जाएंगे, तो माइनस 18 माइनस 13 इधर प्लस 22 बटा 15। इसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 10 28, 28 और 3 होता है 31, तो माइनस का 31 बटा 20। यहाँ पे आपको प्लस करना है 22 बटा 15। 20 और 15 का लासा लेना होगा, तो 20 और 15 का लासा ले लेते हैं। कितना आता है, इसको 5 से काट लेंगे, 5 चक्कू 20, 5 3 15। अब यहाँ पे 4 और 3 में देखते हैं, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, इसलिए 4 3 12 5 60, यानी कि इनका पूरा आप लासा निकालेंगे तो 60 आएगा। तो 60 बनाने के लिए दोनों को हरों को 60 करना है, तो जो माइनस का 31 बटा 20 लिखा हुआ है प्लस 22 बटा 15 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 20 को 3 से गुणा कराएंगे तब 60 होगा, और 15 को 4 से गुणा कराएंगे तब 60 होगा। तो अंश और हर दोनों में गुणा करानी है 4 की। यहाँ पे हो जाएगा 31 3 1 कम 3 3 3 9 माइनस का 93, और बटे में हो जाएगा 60, प्लस 22 चक्कू होता है 88, बटे में इनके हो जाएगा 60। जब हर समान हो गए तो पूरे के बटे में एक हर लिख लेंगे। इसके बाद माइनस का 93 है और प्लस का है 88, 88 5 93 होता है, इसलिए माइनस का 5 बटे में आ जाएगा 60। 5 से काट देंगे तो 5 1 कम 5 5 12 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 1 बटा 12 इसका हल होगा। प्रश्न नंबर 7 में दिया कि निम्नांकित योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पर 2 खंड दिए हैं, हमने पहला खंड लिया है जिसमें कि दिया है 3 बटा 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 बटा 14 प्लस अगले ब्रैकेट में माइनस का 11 बटा 14। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के हर समान है। इसके बाद 3 बटा 7, तो सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट को क्रम निर्णय प्रगुण से हल करेंगे। इसके बाद 3 बटा 7 उसमें जोड़ेंगे, तो आप 3 बटा 7 ऐसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। इसके बाद माइनस का 5 बटा 14 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 बटा 14। इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद 3 बटा 7 जोड़ लेंगे, तो 3 बटा 7 प्लस यहाँ पे जब हर समान है तो एक बार में इसका हल लिख लेंगे। इसके बाद अंश जैसे हैं, क्योंकि हर समान इसलिए अंशों में कोई गुणा नहीं करनी, तो माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी, तो माइनस का हो जाएगा 11 5 16, तो 3 बटा 7 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 16 बटा 14। इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो 2 8 16 हो जाता है और 2 7 होता है 14। तो यहाँ पर 3 बटा 7 प्लस ब्रैकेट में आ गया माइनस का 8 बटा 7। यहाँ पर जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस की गुणा होगी जो कि माइनस हो जाएगा, तो इधर लिख लेंगे यहाँ पर 3 बटा 7 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 8 बटा 7। यहाँ पर भी क्या है, आपको हर समान मिल रहे हैं इसलिए 7 लिख लेंगे। इसके बाद 3 है प्लस का और 8 है माइनस का, तो 3 से जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 बटा 7।
प्रश्न नंबर 7 के दूसरे पार्ट में देखिए 2/5 प्लस एक ब्रैकेट में -8/-3 दोनों जगह माइनस है। इसका प्लस 4/-5 और माइनस का 2/3। तो सबसे पहला काम करना है, चिन्हों को सही करना है। अगर कहीं हर में दिया हुआ माइनस चिन्ह तो उसको अंश में लगाना है, और यहाँ पर दोनों जगह अंश और हर में माइनस होते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से लिखेंगे 2/5 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 8/3। इसके बाद प्लस यहाँ पर जो माइनस हर में लगा हुआ है इसको अंश में लगा लेंगे तो -4/5। इसके बाद प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2/3। यहाँ पर प्रगुण किसी प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 5 है, यहाँ 3 है और 3 है, तो दो में हर समान है, इसलिए क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करके समान हर वाली संख्याएं एक पास लिख लेंगे। तो 2/5 जो लिखा हुआ है इसके साथ में लिख लेंगे प्लस माइनस का जो ब्रैकेट में 4/5 लिखा हुआ है, और 8/3 जो 8/3 है इसके साथ में लिख लेंगे जो माइनस का 2/3 है। इसके बाद इनको हल करेंगे तो 2/5 ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार 8/3 और इसके साथ में जब गुणा होगी तो माइनस ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पर इनका हर समान है इसलिए 5 लिख लेंगे। 2 से घटाना है आपको 4 तो बचेगा माइनस का 2, प्लस बीच में लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 है हर, 8 से घटाना है 2 तो बचेगा 6। ये 6/3 काट करके आप इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे हल करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे तो 5 तियां हो जाएगा 15, 3 की गुणा इधर कराएंगे तो 3 दूना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस 5 की गुणा इधर कराएंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30, 30 से जब आप 6 घटाएंगे तो बचेगा 24, 24 बटे में हो जाएगा 15। अब 24 और 15 में ये दोनों संख्याएं जो है 3 से कटती हैं, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, यानी कि आंसर जो होगा इसका वो 8/5 होगा।